हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम उस राजा के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत को 5,000 किलो सोना दान किया था। देश में इस समय मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और रतन टाटा जैसे अमीर लोग हैं, लेकिन आजादी से पहले एक व्यक्ति इनसे भी ज्यादा अमीर था, जिनकी संपत्ति अंबानी से भी कई गुना थी। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान थे, जिनका जन्म 6 अप्रैल 1886 को पुरानी हवेली हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम शासक थे, जो ब्रिटिश काल की सबसे बड़ी रियासत थी। भारत वह 29 अगस्त 1911 25 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठे और 1911 और 1948 के बीच हैदराबाद राज्य पर शासन किया, जब तक कि भारत ने इसे अपने कब्जे में नहीं ले लिया। उन्हें हैदराबाद के निजाम महामहिम के रूप में जाना जाता था और व्यापक रूप से उन्हें दुनिया के उस समय के सबसे धनी लोगों में से एक माना जाता था। कुछ अनुमानों के अनुसार उनकी संपत्ति अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद का 2% है। उनका चित्र 1937 में टाइम पत्रिका के कवर पर था। एक अर्ध स्वायत्त सम्राट के रूप में उनके पास अपनी खुद की टकसाल थी, जो अपनी खुद की छपाई करती थी मुद्रा, हैदराबादी रुपया, और एक निजी खजाना था जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें 100 मिलियन पाउंड का सोना और चांदी की बुलियन और अतिरिक्त 400 मिलियन पाउंड के गहने थे। उनकी संपत्ति का प्रमुख स्रोत गोलकोंडा की खदानें थीं, जो उस समय दुनिया में हीरे का एकमात्र आपूर्तिकर्ता था। उनमें से जैकब डायमंड भी था, जिसकी कीमत लगभग 50 मिलियन पाउंड थी, और निजाम द्वारा इसे पेपरवेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उनके 37 साल के शासन के दौरान बिजली की शुरुआत की गई और रेलवे, सड़कों और हवाई अड्डों का विकास किया गया। उन्हें आधुनिक हैदराबाद के वास्तुकार के रूप में जाना जाता था और उन्हें हैदराबाद शहर में कई सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है, जिनमें उस्मानिया विश्वविद्यालय, उस्मानिया जनरल अस्पताल, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, बेगमपेट हवाई अड्डा और हैदराबाद उच्च न्यायालय शामिल हैं। उस दौरान निजाम उस्मान अली खान की संपत्ति 236 अरब डॉलर आंकी गई थी, जबकि आज मुकेश अंबानी की संपत्ति 29.9 अरब डॉलर ही है। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के बाद जब भारत फाइनेंशियली कमजोर हो गया था, तो निजाम ने 5,000 किलो सोना देश के राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान दिया था। निजाम ने 5,000 किलो यह सोना हैदराबाद यात्रा के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुताबिक भारत के पहले और सबसे अमीर अरबपति निजाम मीर उस्मान अली खान थे। उस दौरान निजाम 20 करोड़ डॉलर की कीमत वाले डायमंड का यूज पेपरवेट के तौर पर किया करते थे। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के बाद निजाम ने हैदराबाद को भारत में शामिल करने से इनकार कर दिया था। वह चाहते थे कि उनके डोमेन एक स्वतंत्र राज्य बने रहें या पाकिस्तान में शामिल हो जाए। हालांकि तेलंगाना विद्रोह और रजाकारों के नाम से जाने जाने वाले एक कट्टरपंथी मिलिशिया के उदय के कारण उनकी शक्ति कमजोर हो गई थी, जिसे वे दबा नहीं सके। बाद में वह चाहने लगे थे कि उनका राज्य भारत में शामिल हो जाए। 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य पर आक्रमण किया और रजाकारों को हराया। 1950 और 1956 के बीच निजाम हैदराबाद राज्य के राज प्रमुख बने, जिसके बाद राज्य का विभाजन हुआ और यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का हिस्सा बन गया। 1951 में उन्होंने न केवल निजाम ऑर्थोपेडिक अस्पताल, जिसे अब निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज NIMS के रूप में जाना जाता है, का निर्माण शुरू किया और इसे ₹1 के मासिक किराए पर 99 साल की लीज पर सरकार को दे दिया। उन्होंने भूमिहीन किसानों के बीच पुनर्वितरण के लिए विनोबा भावे के भूदान आंदोलन को अपनी निजी संपत्ति से 14,000 एकड़ भूमि दान में दे दी। हैदराबाद के निजाम का शासन मुगल निजाम शाही के तौर पर 31 जुलाई 1720 को शुरू हुआ था। उन्होंने 1948 तक 224 वर्षों तक शासन किया। इसकी नींव मीर कमारुद्दीन खान ने रखी थी। मीर उस्मान अली खान इस डायनेस्टी के आखिरी निजाम थे। इनकी मृत्यु 24 फरवरी 1967 को किंग कोठी पैलेस में अपनी आखिरी सांस ली। इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट, लाइक करें।